नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के 11 साल पूरे, अमित शाह बोले संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड। जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी पर बोला हमला, कहा ना जवाबदेही ना बदलाव, सिर्फ प्रचार। तो अखिलेश यादव ने 20 साल का मांगा हिसाब। मनीष सिसोदिया ने एसीबी से काटी कन्नी, क्लासरूम घोटाले मामले में एसीबी के सामने आज नहीं हुए पेश। एसीबी को भेजे अपने जवाब में खुद को बताया बिजी। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में सैन्य संघर्ष पर पेश होगा प्रस्ताव, पर प्रस्ताव से ऑपरेशन सिंदूर का नाम गायब। सीएम ममता को बीजेपी ने घेरा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारी बवाल, ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। ट्रंप के आदेश के विरोध में मचा बवाल, प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में लगाई आग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार 3.0 के 1 साल भी पूरे हो गए। मोदी सरकार के 11 साल और तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने संकल्प से सिद्धि तक नाम से विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस जनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाएंगे। ये अभियान देशव्यापी होगा और मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी घर घर पहुंचाकर बताने की योजना बीजेपी ने बनाई है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370 का निरस्त होना, 3 तलाक की समाप्ति, आर्थिक अनुशासन को लेकर लिए गए बोल्ड निर्णय और गरीब कल्याण योजनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। 11 साल बेमिसाल कैसे कहेंगे आप इसको शॉर्ट में? देखिए, शॉर्ट में ये कहा जाएगा कि आजादी के बाद अगर कोई भी 10 साल का कालखंड अगर आप उससे सिलेक्ट करते हैं, उसमें बिना किसी डाउट के प्रधानमंत्री मोदी का ये कालखंड स्वर्णिम युग में दर्ज होगा। जितना काम पिछले 10 सालों में हुआ है, लोग उसके बारे में सोच नहीं सकते थे पहले। जिस तरीके से बिना भ्रष्टाचार के, बिना घून लगे हुए सिस्टम के आपने सिस्टम को ठीक भी किया और डिलीवर भी किया। कोई ये सोच सकता था कि जो गरीब हैं उनके खाते में बिना घूसखोरी के, बिना बिचौलिए के, बिना दलालों के बैंक में पैसे ट्रांसफर होंगे? कोई ये सोच सकता है कि बिना किसी लीकेजेस के गरीबों के पास अनाज पहुंचेगा? कई सारी काम ऐसे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे जनता तक ले जा नहीं पा रही। अगर पिछले 10 सालों के काम की अगर गिनती की जाए तो 10 घंटे भी कम पड़ेंगे। इस तरीके से काम हुआ है। न सिर्फ बैकलॉग को खत्म किया गया है, बल्कि हिंदुस्तान कैसे 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बने, उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संकल्प से पूरा किया है। और अभी तो मामला पॉलिटिकल होगा कि अगर आप सरकार के बारे में बात करें या कुछ करें, विरोध भी किया जाएगा। लेकिन डाउन द लाइन 20 या 25 साल के बाद जब मोदी के इस कालखंड को लोग याद करेंगे तो यही कहेंगे कि हिंदुस्तान का पूरा चाल चरित्र और चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ने बदल दिया। जी, तो आज पूरा देश गर्व से कह रहा है कि मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल, पर कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनका चेहरा मुरझाया हुआ है। राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल में कोई जवाबदेही नहीं, बल्कि सिर्फ प्रचार हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र वर्तमान के बारे में बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रहा है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि
कि हिंदी में कहावत है 1 पे 1 11, दूसरी कहावत है 9 2 11। मैं 11 साल का सवाल नहीं कर रहा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार के 11 साल और यूपी में 9 साल दोनों को जोड़ दे तो 20 साल होते हैं। इन 20 सालों का लेखा जोखा सरकार को देना होगा। नहीं अखिलेश यादव को, ना ही कांग्रेस पार्टी को, किसी भी विपक्ष के नेता को इन 11 सालों में कुछ नहीं नजर आ रहा। नहीं, ये उनका काम है कि आप सरकार के ऊपर सवाल खड़े करें, लेकिन फिर लोग पूछेंगे कि राहुल जी आपके भी 10 साल थे, यूपीए की सरकार थी, तब हिंदुस्तान के बारे में क्या प्रचारित हो रहा था? आप अभी कह रहे हो भाई प्रचार, भाई कोई काम करेगा तभी तो उसका प्रचार कर सकेगा। आपके समय भारत को किस तरह से प्रचारित किया जा रहा था? कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार पूरे विश्व में इतना घोटाला नहीं हुआ जितना 10 सालों में राहुल गांधी के यूपीए सरकार ने किया। यह कहने की बात है। कोई आदमी सोच सकता था, कोई ये कह सकता था कि हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे? लोग सोच नहीं पा रहे थे। आज हम चर्चा कर रहे हैं 2047 की, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पावर बनने की, हम बात कर रहे हैं कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की। यूपीए सरकार के दौरान ये बातें सोचना भी पाप था। कोई आकर के ये कहता कि हिंदुस्तान जो है वो एक ग्लोबल पावर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, लोग हंस देते। ये मजाक बन गया था। तो राहुल गांधी सवाल उठाए, उनका अधिकार है, लेकिन जब आप एक उंगली किसी के ऊपर खड़े करते हो तो 3 आपके ऊपर होता है। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव को तो जनता ने नकार दिया, 2 बार नकार दिया, तीसरे बार भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव के पास उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए न नीयत है न नीति है, और उनका मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जिनका पूरा जीवन उनकी पूरी पर्सोना वो त्याग की प्रतिमूर्ति है। तो एक भोगी और दूसरा योगी, कोई मुकाबला ही नहीं है। जी, तो मोदी सरकार के 11 साल विपक्ष को रास नहीं आ रहा। अब बात आम आदमी पार्टी की, जिनके 2 बड़े नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले मामले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को समन करके पूछताछ के लिए बुलाया था। सत्येंद्र जैन से 6 जून को एसीबी ने 5 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ कर ली। आज मनीष सिसोदिया को एसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन सिसोदिया ने पेश होने से इनकार कर दिया। सिसोदिया ने एसीबी को भेजे अपने जवाब में खुद को बिजी बताया है। अब एसीबी की तरफ से उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा समन भेजा जाएगा। ऐसा कहां बिजी हो गए हैं मनीष सिसोदिया? देखिए, मनीष सिसोदिया एसीबी से भाग रहे हैं। वो वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने शराब घोटाले में किया था। अब भाग रहे हो भाई, समन क्या है तो आना तो पड़ेगा ही, जवाब तो देना ही पड़ेगा। और भागने की वजह क्या है? सत्येंद्र जैन की 5 घंटे जो ग्रिलिंग हुई, वहां जो सवाल पूछे गए, और वहां मालूम ये चल रहा है कि सत्येंद्र जैन ने ये कह दिया कि भाई जो हमने तो कुछ नहीं किया। शिक्षा मंत्री से पूछो, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, उनसे पूछा गया कि भाई इस तरह का बजट, इस तरह से सारा चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी? बोले ये कैबिनेट का फैसला था, केजरीवाल ने गए उसमें। 35 सवाल किए गए थे, एक सवाल का सही जवाब इसने नहीं दिया, और उनको एक टास्क के साथ भेजा गया है कि आपको कुछ दिनों के बाद फिर बुलाएंगे, तब आप सारे कागजात लेकर के आना। अभी मनीष सिसोदिया नहीं आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया से एक बार बातचीत होगी, फिर सत्येंद्र जैन से बातचीत होगी, फिर मनीष सिसोदिया से बातचीत होगी, और फिर दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा। और गफलतबाजी कोई ज्यादा हुई, जहां ये मालूम चला कि 37 जो आपने ठेकेदार क्लासरूम बनवाने के लिए लगाए थे, वो सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब उनसे पूछताछ होगी तो पता नहीं सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है, और ईडी की एंट्री बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और इसलिए इस घोटाले में भी शराब घोटाले की तरह
मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। जी, अब बात ममता सरकार के घिनौने चेहरे की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसकी हरकत के लिए मुंहतोड़ जवाब दिया गया। केंद्र की सरकार भी दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलने में जुटी है। साथ ही खबर यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इस ऑपरेशन को लेकर विधानसभा में जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसमें ऑपरेशन सिंदूर शब्द का जिक्र नहीं होगा। बंगाल विधानसभा समिति के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पेश किए जाने वाले प्रस्ताव का नाम सक्सेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन कम्बैटिंग टेररिस्ट रखा जाएगा, लेकिन इसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं होगा। बीजेपी ने इसके लिए ममता सरकार पर हमला बोला है। क्या दिक्कत है ममता बनर्जी की ऑपरेशन सिंदूर नाम से? देखिए, ममता बनर्जी को तो कॉम्बैटिंग टेररिज्म से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके नेता तो उस तरह के बयान दे रहे हैं कि सब आपस में ही ये कर लिया, खेला हो रहा, सिंदूर खेला, सिंदूर खेला बता रहे हैं। वहां के एमएलए बता रहे हैं कि भाई तो खेल कर रहे हैं मोदी, ये कुछ नहीं हुआ, ये जानबूझ के इस तरह का एक कहानी गढ़ी गई है। तो आपकी नीयत के अंदर उसी में खोट है। और ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम हटा के कि ये आर्मी सक्सेस अगेंस्ट कॉम्बैटिंग टेररिज्म डाल करके आपने आर्मी का अपमान किया है, भारत की सेना का अपमान किया है, एयरफोर्स और नेवी का अपमान किया है। ये लोग ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा थे और वो सिंदूर ऑपरेशन वो अभी भी जारी है। ममता बनर्जी की ये घटिया राजनीति बस इसलिए है कि एन केन प्रकारेण उनको मुसलमानों का वोट चाहिए और इसके लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकती है। ये उसका एक एग्जाम्पल है। जी, चलिए अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हालात बेकाबू हो गए हैं जब हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, ट्रैफिक जाम कर दिया और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां भी चलाई। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉस एंजलिस में बड़ी संख्या में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के आदेश दिए थे। ये कदम देश में अप्रवासी नागरिकों के खिलाफ चल रहे अभियानों के बीच उठाया गया। ट्रंप के आदेश के बाद प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती डर और दहशत का माहौल पैदा कर रही है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी भी दे दी है। सड़कों पर इतना बवाल क्यों मचा है ट्रंप के खिलाफ? देखिए, और भी बवाल मचेगा, क्योंकि कहानी बहुत ही सिंपल है। ट्रंप साहब ने कहा कि जो जो इल्लीगल है, अनडॉक्यूमेंटेड, जो इल्लीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, बाहर करो। हिंदुस्तान भी भेजा गया कुछ लोगों को। वहां 6 तारीख को कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है और अचानक से वो तमाम लोग की एंट्री हो जाती है, जो वही पुराने चेहरे हैं, वही चाइनीज लॉबी, वही वहां के लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के ये लेफ्ट लिबरल कबाल। भाई प्रोटेस्ट, इसके लिए पैसे खर्च होते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इसके पीछे बहुत दिमाग लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि भीड़ आई और उठ के, भाई कौन लोग हैं ये? भाई हमारे देश के अंदर में मान लीजिए इस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्यास ये कहीं कि नहीं हम जाएंगे नहीं, और वो नोएडा में तोड़फोड़ आगजनी करना शुरू करे, क्या आपके पास ऑप्शन होगा? अब सिचुएशन ये है कि सरकार को कड़ाई से निपटना होगा, उन लोगों को भी चिन्हित करना होगा। और आपको मैं बता दूं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसकी फिनेंसिंग वही नोवेल रॉय, जो एक सिंगम करके हैं, जो श्रीलंका के वामपंथी, जो हिंदुस्तान में न्यूज क्लिक को पैसे दे रहे थे प्रोपेगेंडा करने के लिए, ये वही गैंग है, वही ग्रुप है जो फंड कर रहा था किसान आंदोलन को, फंड कर रहा था शाहीन बाग को। वही नेक्सस वहां साफ साफ नजर आ रहा है। ये चाइनीज दलाल अमेरिका में आग लगाना चाह रहे हैं, वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ट्रंप के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बिल्कुल कड़ाई से
इसके खिलाफ सरकार का एक्शन होना जी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।